हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीख रहे हैं और क्लास 12th का सीख रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, क्लास 12th का फिजिक्स है। इसमें न्यूमेरिकल है क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, 4 × 10 के घात 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10 के घात 4 न्यूटन पर कूलाम परमाणु के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश का कितने डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे या 30 अंश पे क्या है, संरेखित है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण आपको निकालना है। तो बल आघूर्ण जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, तो बल आघूर्ण जो होता है इसे हम दिखाते हैं क्या, तो बल आघूर्ण टाउ होगा। टाउ का मान हमें यहाँ निकालना है, तो इसका मान हम निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कहा है कि 4 × 10 के घात -9 कूलाम मीटर, क्या दिया है, कूलाम दिया है और मीटर दिया है। और उसके बाद में क्या दिया गया है, यहाँ पे 5 × 10 के घात 4 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे ये जो दिया है वैद्युत द्विध्रुव, या यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिखिए, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या दिया गया है, 5 × 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। यहाँ पे देखिए मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। और द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास फार्मूला है P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है और मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलाम मीटर होता है, किसका मात्रक होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, P से। तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं P से। P का जो मान है वो कितना है, तो यहाँ 4 × 10 के घात -9 कूलाम प्रति कूलाम मीटर है। क्या है यहाँ पे, कूलाम मीटर। तो हमें जो जो दिया गया है ये चीज हमें पता चल गया कि मतलब क्या क्या इसमें दिया गया है। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, देखिए बल आघूर्ण टाउ से दिखाते हैं। टाउ बराबर क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ होता है PE sin थीटा होता है। क्या होता है, PE sin थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है और यहाँ पे दिखाया गया है E। सभी बिंदुओं पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक समान रूप से काम कर रहा है। यहाँ पे एक द्विध्रुव आघूर्ण लिया गया है और इस पे +Q आवेश है, एक पे क्या है, -Q आवेश है। यहाँ पे देखें तो +Q आवेश पे जो काम कर रहा है बल F काम कर रहा है। F बराबर क्या होता है, QE। जैसे E बराबर हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, F/Q होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर यहाँ हो जाएगा QE, या E × Q लिख सकते हैं या QE लिख सकते हैं। तो ये चीज जब द्विध्रुव पे यहाँ पे बराबर बल काम कर रहा है, यहाँ भी फोर्स बल काम कर रहा है, इधर भी, तो ये क्या है, 30 डिग्री पे रुका हुआ है। यहाँ से अगर देखा जाए तो टाउ बराबर क्या हो गया, PE sin थीटा। सबका मान रख देंगे, तो क्या रखेंगे, देखिए टाउ बराबर P का मान यहाँ कितना है, 4 × 10 के घात -9 और गुणे में E का मान कितना है, तो E का मान 5 × 10 के घात 4, 5 × 10 के घात 4 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पे 30, तो थीटा बराबर क्या दिया गया है, 30 डिग्री। इसको भी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin 30 डिग्री।
ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, और गुणे में यहाँ देखो 10 के घात 4 है, यहाँ -9 है, तो 9 में से 4 घट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 10 के घात -9 और प्लस में 4। अब -9 में से 4 निकलेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 गुणे, और यहाँ पे एक छूट रहा है, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखा है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 एक कम यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ से बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा 10, और गुणे में क्या होगा 10 के घात -5 हो जाएगा। तो ये चीजें आ गई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना बचेगा, तो 10 के घात कितना होगा 3, ये 4, तो 10 के घात कितना -4 हो जाएगा, ये टाउ का मान आ जाएगा। तो बराबर यहाँ पे 10 के घात कितना आया -4 आ चुका है, और यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घात -4। तो टाउ का जो मान आया है कितना आया 1 गुणे 10 के घात -4, और इसका जो मात्रक बनेगा तो मात्रक हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर। क्या बनेगा, तो टाउ का जो मात्रक होता है या बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि शुद्ध जल प्योर जल जो है जल का परावैद्युतांक कितना है 81.0 है। क्या कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, ये चीज निकालना है। क्या निकालना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो सबसे पहला चीज इसमें ये जानते हैं कि जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है। तो परावैद्युतांक का फार्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, परावैद्युतांक को हम के से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसका जो परिभाषा होता है परावैद्युतांक का वो क्या होता है, तो माध्यम का वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बताएंगे कि माध्यम का विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता जो होता है, और क्या होता है निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ परावैद्युतांक दिया गया है, के का मान कितना है यहाँ पे, तो के बराबर यहाँ पे है 81.0, कितना है 81.0 है। और क्या कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होता है। तो यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ एप्सिलॉन को क्या दिखाया जा रहा है, तो एप्सिलॉन जो है निरपेक्ष वैद्युतशीलता कह सकते हैं या माध्यम। ठीक, तो माध्यम का वैद्युतशीलता यहाँ पे क्या है निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये हो गया निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है ना। तो यहाँ निर्वात में निर्वात की वैद्युतशीलता है, या निर्वात में वैद्युतशीलता को किससे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता जो होता है उसे एप्सिलॉन से लिखते हैं। ठीक, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होता है। और क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो हमें
ये चीज़ निकालना है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या निकालना है हमें, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मान यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, सूत्र हमें पहले से पता है क्या होता है, तो के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट हो गया। इस पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो इसका मान कितना है 81.0, तो 81 मान लीजिए इसको, और बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन का मान नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब हमें एप्सिलॉन का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 81 गुणे में कितना होगा, तो 8.85 इंटू 10 के पावर -12, क्या हो गया यहाँ से 8.85 इंटू 10 के पावर -12 हो गया। ठीक, तो ये चीज हो गया, इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए गुणा करके बताइए कितना आता है, आप लोग बताइए, चलिए गुणा करिए, चलो हम ही कर रहे हैं यहीं पे। 8 पॉइंट कितना है 8.85 इंटू 10 के पावर को अभी छोड़े रहिए, गुणा करना है, एक से गुणा करेंगे 5 8 8, ठीक, 8 का गुणा करिए, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो देखिए 8 पंचे 40, 64 4 68, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे पॉइंट 2 अंक के बाद लगा है, तो 2 अंक के बाद लगा दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 716.85 हो गया। ठीक, ये चीजें हो गई। यहाँ पे देखो जैसे पॉइंट के बाद 8 5 लिखा है, मतलब यहाँ पे देखें तो 5 से ज्यादा है, तो इसको चाहो तो आप 717 लिख सकते हो, तो लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 717, डायरेक्ट लिख दिया गया। और उसके बाद क्या करेंगे, गुणे में 10 के घात -12 हो गया। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, बाईं साइड इधर साइड में खिसकाएंगे, तो मान लो यहाँ पॉइंट था, यहाँ इसको खिसका के यहाँ लाएंगे 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 7.17, और गुणे में 10 के घात कितना होगा, तो यहाँ पे -12 है, और इसके बाद में जब 2 पॉइंट हम खिसकाएंगे तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 2 पॉइंट इसको दशमलव को हम जब 2 अंक खिसकाए, तो यहाँ पे 2 प्लस हो गया, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7.17 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा माइनस में, ये एप्सिलॉन का मान आ गया। तो इसको यहाँ पे गुणा किया गया, तो ये कितना हो गया था, आप चाहें तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक, कि मतलब ये इतना आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आंसर मान सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया गया तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें यहाँ पे सीखना क्या है, अगला क्वेश्चन सीखना है, और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चालक पर, क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.56 गुणे 10 के घात -18 कूलाम धन आवेश है। ठीक, मतलब ये आवेश का मान हो गया। कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं, 10th में, जैसे 10th क्लास में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इसको अगर देखा जाए तो देखिए एक चालक पर ये मान दिया गया है, आवेश का मान है, तो यहाँ पे आवेश को किससे लिखेंगे, आवेश जो है Q हो गया। Q का मान कितना है 2.56 गुणे 10 के घात -18 कूलाम। Q का मान कितना है, तो 2.56 गुणे 10 के घात -18 कूलाम दिया गया है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी,
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर नहीं दिया गया है, इसको निकालना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे n दिया है और क्या है, आवेश q का मान दिया गया है। यहाँ पे क्या ऐसा है कि क्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला जो होता है आवेश के लिए, q बराबर क्या होता है, Ne होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इलेक्ट्रॉन होता है E होता है। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन आवेश E का मान हमें पता करना है, क्या होता है E का मान, तो यहाँ होगा 1.6 × 10 के घात क्या होगा, -19 कूलाम होता है। ये मान तो माइनस में होता है, लेकिन हम माइनस में यहाँ नहीं रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे Q का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हमें N का मान चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा N इक्वल Q बटे में E हो जाएगा। E का मान यहाँ पे जो है और Q का मान, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, Q का मान क्या है, 2.56, 2.56 × 10 के घात -18 है, और बटे में यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम हो जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 2.56 × 10 के घात -18 और × 10 के घात 19, और बटे में कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट जो लगा है यहाँ 1 अंक के बाद यहाँ 2, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को खिसका देंगे। तो यहाँ देखिए पॉइंट को यहाँ हटाएंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ गुणे में 10 के घात कितना होगा, तो यहाँ पे जैसे देखिए 10 के घात -18 और +19 लिख सकते हैं, बटे में 1.6 है, तो जब यहाँ का एक पॉइंट खिसकाएंगे तो यहाँ 1 0 लग जाएगा, और यहाँ पे हमें 2 अंक के बाद लगा था, तो यहाँ पे जैसे 1.6 था, इसका पॉइंट खिसकाए, यहाँ 1 0 लगा, इसका पॉइंट जब खिसकाएंगे तो यहाँ पे 2 0, इसको हटा दिया गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, 0 बढ़ाया गया, इसका पॉइंट जब यहाँ नीचे से हटा दिए तो यहाँ 1 0 बढ़ गया, ये 0 0 कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, तो ये बच गया 256 और गुणे में 10 के घात कितना हो गया, तो 10 के घात 1 बचेगा, कितना 1, 19 में से 18 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखिए चाहे रहने दीजिए, और बटे में 160, 0 से 0 कट गया, 16 × 16 हो गया, और 16 × 16 यहाँ हो जाएगा, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, तो 96 हो गया, 16 छक्का 96। तो यहाँ पे जो आएगा n बराबर आएगा 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 16 आ गया। ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आसान भी है, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत आसान है। ठीक, तो आप देखते रहिए इसको। तो यहाँ क्या है, कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात, ठीक, निर्वात माने हवा भी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर दिया गया है 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम दिया गया है। ठीक, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे लगता है। देखिए निर्वात में कितने मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ दूरी जो है, दूरी स्मॉल r बराबर 1.0 मीटर, तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में होता तो मीटर में बदल दिया जाता, तो ये मीटर में है ऑलरेडी। कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें निकालना है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान दिया है, तो आवेश
का जो मान है Q, Q बराबर कितना दिया गया है, तो यहाँ Q बराबर आवेश Q का मान जो है वो यही रखेंगे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम रखेंगे। तो आवेश का भी मान पता हो गया। ठीक, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर क्या होता है, तो E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्या होता है इनटू में Q बटे में क्या होता है R स्क्वायर होता है। तो ये चीजें हो गई। E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे R स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, 9 गुणे 10 के घात 9 होता है। क्या होता है 9 गुणे 10 के घात 9। इसको यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ E का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 9 गुणे 10 के घात 9, Q का मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलम, और बटे में R का मान 1.0 क्या है 1.0। तो 1.0 का मतलब होता है 1, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 के घात 9। तो यहाँ पे देखो इसको हम इधर ले लेंगे, तो 9 गुणे 1.6 इधर, अंक को इधर 10 के घात वाले को एक साइड में कर दिए, 9 गुणे 10 के घात माइनस 19 हो गया, बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इससे अब कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, और नहीं इसको गुणा करके देखिए कि कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा E बराबर, यहाँ से क्या होगा 16 9 144 होता है, पॉइंट 1 के बाद लगा है यहाँ पे 14.4 लिख दिया गया, और गुणे में यहाँ 10 के घात कितना होगा -10 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग इसको लिख सकते हैं, और आप चाहो तो यहीं पे रोको, नहीं तो इसको पॉइंट को यहाँ खिसका दीजिए 1.44 कर देंगे। ठीक, तब भी आंसर सही रहेगा। यहाँ अगर रोक देते हैं तब भी सही रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे चलिए, हाँ कोई बता रहा है क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, इसका मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति कूलम आएगा, लेकिन इसको पॉइंट को यहाँ खिसका लीजिए थोड़ा, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1.44 गुणे 10 के घात -10, और यहाँ प्लस एक पॉइंट इधर खिसकाए हैं तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E का मान, चलिए इसको रहने दो, इसका मान होगा 1.44 गुणे में 10 के घात -9 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो E का मान ये आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं बन रहा होगा, तो E का मान हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। E का मान क्या आया 1.44 गुणे 10 के घात -9 न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो आसानी से समझ में आ गया होगा।